हॉस्पिटल खुल रहा है कि खुल रहा है? डॉक्टर, दवाई, मेडिकल दुकान, जहाँ पहले एक दुकान नहीं था वहाँ 10 दुकान हो गया। इसके बावजूद भी बीमारी घट रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इससे लड़ना है तो क्या चाहिए? पैसा। तीसरा चीज क्या बढ़ रहा है? बेरोजगारी। इससे लड़ना है तो क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको एक चीज बताइए, आपके घर में जो अभी इनकम आ रहा है, जो भी कमाई हो रहा है, जो लोग भी आपके बाल बच्चे परिवार कमा रहे हैं, उस कमाई से आपको कह दिया जाए किसी एक से लड़ने के लिए, आप लड़ पाएंगे? किसी एक से? यहाँ तीन को राक्षस खड़े हैं, तीनों से लड़ना है। आपकी जो इनकम आ रहा है वो एक से लड़ने लायक भी नहीं है, तो आप ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? तो नहीं बदलेंगे, नहीं सुधरेंगे तो आने वाला समय में क्या होने वाला है? अगर हम महंगाई की बात करें तो एक समय था, एक आंकड़ा है, उसको ध्यान से देखेंगे, सन 1940 यहाँ पे मियां बीवी दो हुआ करता था और 10-12 बच्चे उस समय होते थे, और कमाई क्या था इनका? मात्र 10 रुपया महीने का। कितना कमाई? 10 रुपया 1940 में। इस 10 रुपया से लालन पालन पोषण सारा चीज हो जाता था, शादी ब्याह घर मकान होता था कि नहीं होता था? लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ना हुआ, सन 1960 में 20 साल के बाद जब सर्वे किया गया, देखा गया कि मियां बीवी दो और इंसान अपनी कमाई को 10 गुना बढ़ा लिया, 100 रुपया कर लिया। इसके बावजूद भी उसका घर खर्चा चलाने में दिक्कत आ रहा है परिवार को। उसने क्या किया? एडजस्टमेंट किया। कहां? बच्चों में। उसको लगा बच्चे कम कर लेने से जिंदगी अच्छा हो जाएगा, लेकिन बच्चे कम करने से महंगाई रुक जाएगा, बच्चे कम करने से बीमारी रुक जाएगी, बच्चे कम कर लेने से बेरोजगारी दूर हो जाएगा। अब देखिए, इंसान अपनी कमाई को 10 गुना बढ़ा लिया, फिर भी उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। अगला 20 साल के बाद सन 1980 में इंसान अपनी कमाई को 100 रुपया से बढ़ा करके 1000 रुपया कर लिया, 10 गुना बढ़ा रहा है हर 20 साल के बाद कमाई। इसके बावजूद भी उसको घर खर्चा परिवार को चलाने में दिक्कत आ रहा है, उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। बच्चों में 6 से आ गया 2 पे, हम दो और हमारे दो। इंदिरा गांधी की सरकार याद है? गली गली नारा लगवाया गया था, हम दो हमारे दो, हर चौक चौराहे पे लिखा जा रहा था। इसके बावजूद अगला 20 साल के बाद, ध्यान से देखिए, अगला 20 वर्ष के बाद सन 2000 ईस्वी में इंसान रुका नहीं, अपनी कमाई को बढ़ा लिया, फिर वो शून्य बढ़ा लिया, यानी 1000 रुपया जो कमा रहा था परिवार, वो 10,000 रुपया महीने में कमाने लगा। इसके बावजूद भी उसका घर खर्चा परिवार को चलाने में क्या आ रहा है? दिक्कत आ रहा है। 2 से आ गया 1 पे। अब इसके आगे बढ़ेंगे 2020, यहाँ पे इंसान रुकेगा? यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए क्वेश्चन चिन्ह लगा हुआ है, और ये महंगाई बढ़ रहा है, इसलिए कमाई जो है 1 लाख रुपया चाहिए। यहाँ पे 10,000 का 10 गुना होता है 1 लाख रुपया। यहाँ 4 गो शून्य है, यहाँ 5 गो शून्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1 लाख रुपया चाहिए सिर्फ मियां बीवी के खर्चा चलाने के लिए 2020 तक। आप सोचिए आप कहाँ हैं? 2040 में कितना चाहिए? 10 लाख चाहिए। कौन सा धंधा, कौन सा काम करने से आएगा? और जब नहीं आएगा तो क्या होगा? सोचिए, सोच के देखिए, अगर ये नहीं आएगा तो क्या होगा जी? आने वाला समय बहुत दर्दनाक आ रहा है, बहुत बदतर होने वाला है। इसलिए अलर्ट हो जाइए और अपने आप को सुधारिए, सीरियस हो जाइए अपने जीवन के प्रति जी। नहीं तो फिर आने वाला समय, ये मैं सिर्फ महंगाई की बात कर रहा हूं, बीमारी की बात करेंगे अगर, तो बीमारी WHO क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि 2030-40 तक हर 3 में एक पुरुष को कैंसर जैसा प्रॉब्लम हो जाएगा।
हर 2 में एक महिला को कैंसर होने वाला है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होगा कैंसर। हो रहा है ना? ज्यादा बीमारी किसको होता है? पुरुषों को, महिला को? हो रहा है ना जी। और हर 3 में एक को शुगर, द लैंड ऑफ डायबिटीज, शुगर की राजधानी बोला जा रहा है भारत को। कैंसर से भी दुगना रफ्तार में शुगर आज के डेट में हमारे देश में लोगों का जान ले रहा है। कैंसर से भी दुगना रफ्तार में। समझ में आ रहा है बात? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अब ये शुगर हमारे बच्चों को पकड़ने लगा, जो बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं। सोचिए बात को, अनमैरिड बच्चों को जो कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका शादी उदी हुआ नहीं है। अब उन बच्चों को अगर शुगर हो गया, वो बच्चा कभी बाप बन पाएगा क्या? समझिए क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। यही नहीं, हर 2 में एक को ब्लड प्रेशर, हर 10 में 4 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां लाइन में लगी हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्वास्थ्य गिर रहा है। हमारे पूर्वज लोग हम लोगों के बीच 100 बरस जी के गए हैं। कितने बरस? 100 बरस। हमारे दादा परदादा लोग। आज मेडिकल साइंस ने हमारी उम्र को 60 से 70 वर्ष पे लाके खड़ा कर दिया है। हम लोग कितना जिएंगे? 60 से 70 साल। सवाल ये उठ रहा है कि अगर हमारे दादा 100 जिए और हम 60-70 जिएंगे, तो हमारे बच्चे कितने वर्ष जिएंगे? और इनके बच्चे? और उनके बच्चे? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सुधरना चाहिए? इसे हाल में छोड़ देना चाहिए? सुधरना चाहिए? सुधरेंगे आप लोग? समझेंगे? ये हाल है बीमारी का। बेरोजगारी का क्या हाल है, क्या आलम है। जिस वैकेंसी के लिए, जिस नौकरी के लिए 5वां पास, कितना पास? डिग्री क्या मांगा जा रहा है? 5वां पास। और उस आदमी को साइकिल चलाने आना चाहिए, साइकिल। चपरासी का वैकेंसी निकल रहा है। समझ गए ना बात को? और इसका फॉर्म कौन कौन लोग भर रहे हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी किया हुआ आदमी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीए, एमए पढ़ा हुआ आदमी किसका फॉर्म भर रहा है? चपरासी का। जो 10 लाख 20 लाख रुपया लगा करके पढ़ा है, इंजीनियरिंग किया है, डॉक्टर की पढ़ाई किया है, 50 लाख रुपया लगा करके, वो फॉर्म किसका भर रहा है? सही है कि गलत है? भर रहा है कि नहीं भर रहा है? बहुत सारा न्यूज से दिखा देंगे आप लोगों को। गटर में ग्रेजुएट, नगर पालिका से वैकेंसी निकला हुआ था सफाई कर्मचारी का, उसमें फॉर्म भर रहे हैं लोग, ग्रेजुएट लोग, बीए एमए पढ़ा हुआ लोग। किसका फॉर्म भर रहे हैं? नाली साफ करने का। आपका बच्चा कल के डेट में फॉर्म निकलेगा, क्या बोलता है जी उसको, लेटरिन साफ करने वाला को? उसको कुछ अलग नाम है। स्वीपर। आने वाला 5 से 10 साल 15 साल में स्वीपर का वैकेंसी निकलेगा। अभी भैया कलकत्ता में डोम के मुर्दा घर से बाहर निकालने के लिए 6 को वैकेंसी था। कलकत्ता की कहानी जल्दी, 6 लोगों की वैकेंसी था, उसको मैंने 13,000 फॉर्म भरा है। वो न्यूज है, हम दिखा देंगे कभी आप लोगों को, अगर आपको गूगल में क्योंकि सवेरे देखते हैं। आप सोचिए, ये स्वीपर का काम क्या है? गंदा लैट्रिन साफ करना। इसके लिए वैकेंसी निकलेगा और आपका बच्चा इस फॉर्म को भरेगा। आपको कैसा लगेगा? लैट्रिन साफ करने वाला फॉर्म आपका बच्चा भरेगा, आपका बच्चा दूसरे के घर में जाके लैट्रिन साफ करेगा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि नौकरी कर रहा है मेरा बच्चा। हेलो, समझ में आ रहा है? आप ही के बीच आपके भाई, बाप, हस्बैंड लोग बाहर में जाकर के काम करते हैं। आपको पता है वो लोग कैसे रहते हैं? कहीं पूछे हैं उनसे? कहीं पूछे हैं? जानवर की तरह वो लोग रहते हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? तो आने वाला समय बहुत ही बदतर आ रहा है। अगर आप सुधरेंगे नहीं, अपने काम के प्रति, अपने शरीर के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक आने वाला समय बहुत ही बदतर आने वाला है। तो आप लोग तैयार हैं? यस। सुधरने के लिए तैयार हैं? यस। सीखने के लिए तैयार हैं? यस। सफलता का एक ही रास्ता होता है। देखिए